जॉइंट फैमिली ससुराल में रहते हुए देवरानी जेठानी की मौजूदगी में आप उनके साथ इतनी अच्छी हैं, इतना अच्छा आपका अखलाक है, इतना अच्छा आपका किरदार है, आपने उनकी हर बात मानी है, हर कहना माना है, हर काम किया है, लेकिन इसके बावजूद वो पीठ पीछे आपकी बुराइयां भी करती हैं। इसके बावजूद वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश भी करती हैं, हर तरीके से आपको तकलीफ़ भी पहुंचाती हैं। और अब आपको इन चीज़ों का पता चल चुका है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं, आप ये बेवकूफ़ी कर रही हैं। अब ऐसे माहौल में अपने आप को कैसे उनसे बचाया जाए, जहाँ पे उनकी साजिशें रोज़ रोज़ हो रही हों, रोज़ रोज़ उनके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हों, हर मामले में वो आपकी टांग अड़ाती हों, तो कैसे पुरसुकून रहा जाए, इसके बारे में आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ तफसील से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पे अगर आ ही गए हैं तो यकीनन आपको ज़हनी सुकून चाहिए होगा, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो नई आने वाली मेरी बहनें प्यारी हैं, बेटियां हैं, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे ना आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है, और जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपने फ़ौरन से जल्दी से इसको क्लिक कर देना है, ताकि मेरी जो है ना चैनल का इम्प्रेशन अच्छा हो। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ये इस किस्म की मोटिवेशनल बातें शेयर करने का या ससुराल के माहौल पे बात करने का मकसद ये है कि मैं खुद सारी ज़िंदगी ससुराल की पॉलिटिक्स का निशाना रही हूँ, ससुराल के मामलात, उनकी सियासत का हिस्सा बन के रही हूँ, और उनके साथ रह के मैं किस तरह डिप्रेशन और टेंशन में चली जाती थी, और किस तरीके से मैंने ख़ुद को इन सब मामलात से बाहर निकाला है। तो ये सारे मामलात मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर इसलिए करती हूँ ताकि जो मेरी और नई आने वाली बच्चियाँ हैं वो इस टेंशन और डिप्रेशन से निकल सकें, और वो कभी भी इसका हिस्सा ना बन सकें। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ससुराल में आप लोग जो ये दिल में ख्वाब सजा के जाती हैं कि शादी हो गई है तो शादी के बाद शायद हमें वही शहज़ादियों वाली ज़िंदगी मिलेगी, हर कोई हमारे आगे पीछे रहेगा, सब कुछ हमें परफेक्ट, जिस तरह फिल्मों में होता है, जैसे ड्रामों में होता है, वैसा हमें मिलेगा। तो ये सब कुछ जो रहता है ना, इसे फिल्मों और ड्रामों की हद तक होता है, हकीकत की ज़िंदगी इससे बिल्कुल उलट होती है। आप जहाँ पे जा रही होती हैं वो अगर शादी से पहले आपके साथ मुँह के मीठे भी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, बहुत एहसास भी अगर आपका करते हैं ना, तो जैसे ही शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद उन सब के दिलों में कहीं ना कहीं बगावत आ ही जाती है। और ये तकरीबन हर ससुराल का ही किस्सा है। और इसकी वजह क्या बनती है? इसकी मेन वजह ये बनती है कि आपके शौहर का किरदार, आपके शौहर अगर उनके साथ बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा उन पे यकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे भरोसा करते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके लिए आने वाली ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो जब आपको इस चीज़ का पता चल जाए ना, आपके हस्बैंड आपके साथ पहले दिन ही तारीफ़ों के पुल बांध लें, आपको बताएं कि जी मेरे लिए सब कुछ, मेरे माँ जो है, माँ बाप भी हैं, बहन भाई हैं, मेरी भाभियाँ हैं ज़्यादा, उनकी इज़्ज़त एहतराम ज़रूर करना, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर शौहर ऐसी बातें आपसे करता है ना, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे आपने एक एक कदम जो है ना वो सोच समझ कर चलना है, और वहाँ पे आपने अपना दिमाग लड़ाना है, और ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने ख़ुद को कैसे फ्रेश रखना है ऐसे माहौल में ना, जहाँ पे आपको आपके हस्बैंड ये सारी बातें बता दें और अगले दिन से आपको इन सब पर अमल भी करना हो। तो वहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है ना, वो ये है कि अपने और अपने हस्बैंड की जितनी बहस है, जितनी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी मामला है, किसी में भी अगर आपको अपने ज़ाहिर है मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि 2 दिन खुश, तीसरे दिन किसी न किसी बात पे खटमकट हो ही जाती है, तो और फिर 2 दिन बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस सब मामले में आपने क्या करना है कि इसके बारे में ना अपनी देवरानी को बताना है, ना अपनी जेठानी को बताना है, यहाँ तक कि अपनी सास को भी पता नहीं चलने देना। किसी को इस चीज़ के बारे में पता ना चले कि आपकी किस बात पे बहस हुई है, किस बात पे आप लोग नाराज़ हैं, और कितने दिन आप नाराज़। होता क्या है कि जब आपके हस्बैंड के साथ किसी बात पे अनबन हो जाती है और वो घर वालों को पता चल जाती है ना, तो वो फिर वो आपके लिए बार बार आपकी वो कमज़ोरी उनके हाथ आ जाती है, और वो बार बार आपके लिए ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें आपकी बार बार आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो। ठीक है, इसका उन्हें फ़ायदा ये होता है कि वो खुद अपने नंबर बनाना चाह रही होती हैं। कई जगह पे तो ऐसा भी होता है कि कई जेठानियाँ ये चाह रही होती हैं कि ये यहाँ से निकले और मेरी छोटी बहन की जगह बन जाए, इसको निकलवाओ और अपनी बहन की जगह बना दो। ऐसे मामलात भी होते हैं। ठीक है, और कई जगह पे ये होता है कि वो चाह रही होती हैं कि इसको इतने टेंशन दिए रखो ताकि ये घर के किसी मामले में पढ़ ही ना सके, और इसको सारी ज़िंदगी के लिए इसको जाहिर ही साबित किया जाए। ये लोग अपनी
जो इनकी अपनी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं ना, ये कमियाँ दूसरों में मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो ये पहली गलती हम लोग लड़कियां कर देती हैं कि शौहर के साथ अगर लड़ाई हो गई, नाराज़ हो गई हैं, तो अगर किसी को पता नहीं भी है ना, तो बाहर निकलेंगी तो खुद अपना खाना लेके अंदर चली जाएंगी, या खाएंगी नहीं, या हस्बैंड से बातचीत छोड़ देंगी, बाहर सबके सामने भी इग्नोर करेंगी शौहर को। तो ऐसे में क्या होता है कि हस्बैंड आपके करीब आने की बजाय और आपसे दूर हो जाते हैं, और साथ ही में जो घर के बाकी के लोग होते हैं, ख़ास तौर पे देवरानी या हो या जेठानी हो जाए, उनको और ज़्यादा मौका मिल जाता है। वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए आपके हस्बैंड को बार बार उसके लिए उसके काम करना शुरू कर देती हैं। इस तरह फिर आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए इज़्ज़त कम हो जाती है और उस बंदी की इज़्ज़त ज़्यादा होने लगती है। और जब उसकी इज़्ज़त आपके शौहर के दिल में ज़्यादा होने लगती है ना, तो वो क्या करता है कि जब आपकी देवरानी या जेठानी के साथ आपकी अगर कोई लड़ाई हो जाए ना, बल्कि वो बना देती हैं, जब वो देखती हैं ना कि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही, तो वहाँ पे फिर जेठानी को भी मौका मिल जाता है कि वो अपना बीच में किरदार अदा करती है। वो वहीं पर आपके साथ आपको कोई ऐसी बात कह देती है जिसकी वजह से आप नाराज़ होने लगती हैं, और फिर जब आप वो बात अपने हस्बैंड से कहती हैं, तो आपके हस्बैंड कहते हैं कि तुम तो मेरे साथ ऐसा करती हो, तो उसके साथ तो तुमने सिर चढ़ के किया होगा। तो ये बात होती है समझने की, ठीक है। इस गलती की वजह से ना फिर आप खुद ही टेंशन में लेके चली जाती हैं, आपको सारी दुनिया बुरी लगने लगती है। आप ये सोचती हैं कि हाय मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैंने तो ये चीज़ इस तरह नहीं की थी और मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, एक तरफ वो आप दोनों के बीच में इस तरह किस्म की गलतफहमी पैदा करती हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ फिर जब आप रोने बैठती हैं तो वो आके आपको दिलासे देने लग जाती हैं अपनी बात को दबाने के लिए, ठीक है। अब उसको तो दो फ़ायदे हो गए ना। एक तरफ फ़ायदा ये हो गया कि उसने आपके हस्बैंड के दिल में भी अपनी जगह बना ली, दूसरी तरफ उसने आप पे भी वार कर दिया, ठीक है। तीसरी तरफ वो आपकी नज़रों में भी खुद को अच्छा साबित कर रही है, और आप अपने भोलेपन, अपनी सादगी में जो है इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही हैं आप कि कौन आपके साथ कितना मुखलिस है, कितना अच्छा है, और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें। जहाँ पे आपको लगे ना ऐसा कि आज आपके शौहर के साथ आपके मामलात बिगड़े हैं, तो दूसरी तरफ जेठानी ने कोई ऐसी हरकत कर दी है जिस पे आपको गुस्सा आ गया और आपने फ़ौरन अपने शौहर का गुस्सा उस पर निकाल दिया, ठीक है। आ जाता है, निकल जाता है, हो जाता है। अगर आपने उस पर निकाल दिया और उस चीज़ का आपने जिक्र अपने हस्बैंड से किया, आपके हस्बैंड उल्टा आपसे और गुस्से में हो गए, और थोड़ी देर के बाद आपकी जेठानी आ जाती है या देवरानी आ जाती है या नंद आ जाती है आपको प्यार करने के लिए, आपको समझाने के लिए, यानी कि उसने एक तीर से दो शिकार कर लिया और आप उसके शिकार बन गई, आप उसका हिस्सा बन गई। इस चीज़ से उसको फ़ायदा, एक तरफ उसको ये फ़ायदा हुआ, नेक्स्ट अगली दफ़ा वो आपको समझ चुका है, उसने आपकी नेचर को जान लिया है, वो फिर नया ऐसा ही दोबारा माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। चलें फॉर एग्जांपल एक दफ़ा तो आपसे ही हो गया, लेकिन अगली बार के लिए आपने इन बातों पर अमल ज़रूर करना है कि अपने शौहर के साथ अगर किसी बात बहस हो जाती है ना, तो कमरे की हद तक रखें, कमरे के अंदर तक उसे रखें। कमरे से बाहर भी अगर आपको लगता है ना कि दीवार के साथ दीवार है, कोई सुन लेगा, किसी को पता चल जाएगा, तो आपने क्या करना है कि बाहर निकलते ही अपने हस्बैंड के साथ इस तरह हो जाना है जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बात, कोई मसला हुआ ही नहीं है। उसके सारे काम भी खुद करने, कोई अपने हस्बैंड का काम करना नहीं छोड़ना, उसका कहा भी मानना है, उसके साथ हंस के बात भी करनी है, एक ही प्लेट में उनके सामने बैठ के बाहर खाना भी खाना है, ठीक है। एक साथ बैठ के खाना खाएं, एक साथ बैठें, गपशप करें, मतलब घर वालों को फील ना होने दें कि आपके दरमियान कुछ हुआ है। इस तरह करने से वो लोग जो है ना आपके साथ और कोई साजिश, कोई और गेम नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड से बात करती हैं तो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो वो ऊंची आवाज़ में जब बात करते हैं तो बाहर सब सुन लेते हैं। अगर आपको इस चीज़ का इल्म है तो आप खामोशी इख्तियार करें, कहीं बाहर जाएं अपने हस्बैंड को लेके, कहीं दूर घर से बाहर कहीं वॉक पे चली जाएं कि हमने वॉक करने जाना है, या अपनी अम्मी के घर जाने का कह दें कि अम्मी के घर जा रही हूँ। रास्ते पे अपने हस्बैंड से तरीके से आराम से बात करें और उन्हें बताएं कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है, इसने मुझे तकलीफ़ दी है, इस वजह से मुझे गुस्सा आया हुआ है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने आइंदा के बाद जो है ना ऐसा मेरे साथ नहीं करना। और इस तरह करने से आपका रास्ते में ही बाहर ही आपका मामला सॉल्व हो जाना है, उनको घर में पता ही नहीं चलना। हमारे साथ होता क्या था कि मेरे कमरे के साथ मेरी जेठानी का कमरा था और उसमें भी दरवाज़ा था। दरवाजे के सामने मैंने अलमारी रखी हुई थी, लेकिन हम लोग आपस में जो बातचीत करते थे उस पर वो सारी बातचीत या तो बाहर दरवाजे के सामने मेरी सास जो है वो और ससुर, उन्होंने चारपाई बिछाई होती थी, वो सोते थे, क्योंकि कमरे दो ही थे, दोनों हम बहुओं के पास थे, तो बाहर जो बरामदा था उन्होंने तो ज़ाहिर वहीं पे सोना तो था, लेकिन अंदर से हमारी बातों की जितनी आवाज़ आती थी, वो जो कुछ सुनते थे उसके उलट अगले दिन मुझे भुगतना पड़ता था, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसे मामलात हो जाए ना तो अलग से दूर ले जाके बात करें। फिर मैं क्या करती थी कि ज़्यादातर मैं खामोशी इख्तियार कर लेती थी, चुप रहती थी, बात नहीं करती थी, क्योंकि दरवाजे के साथ दरवाज़ा होता था,
तो अब मैं क्या बात करती जब और एक दो दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से बात की ना, तो वो क्या हुआ कि मेरी सास, मेरी जेठानी सब अंदर पहुंच गई। क्या हुआ है, क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है। वो मेरे हस्बैंड अपना मुद्दा बताने लग पड़े कि जी इस बात पे ये मुझसे नाराज़, इस बात से ये मेरे, इस बात पे ये मुझसे लड़ाई कर रही है। तो मेरी सास और जेठानी दोनों मेरे हस्बैंड को का साथ देने लग पड़ी और मुझे गलत साबित करने लग पड़ी। तो वो एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मैं अकेली और दूसरी तरफ वो 3-4 इकट्ठे मिल गए, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि मैं ख़ुद रोने धोने बैठ गई और नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर चली गई। और जब अम्मी के घर भी गई हूँ तो वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने यही कहा है, मेरी सास मिर्जा सब ने, किसी की गलती है, सारा कसूर इसका है। और किसी को मेन चीज़ नहीं पता थी कि हमारी आपस में बात क्या हुई है। सबको यही था कि जो है ना ये घर में माहौल ख़राब कर रही है। अब मेरे सामने माहौल जैसा बनाया जाता था, मुझे तो मैं उसके सामने फ़ौरन रिएक्शन दे देती थी, फ़ौरन तैश में आ जाती थी, जज्बाती होकर फ़ौरन गुस्से से बात करना, चिढ़ जाती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ तो ये ऐसा क्यों करें। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। जहाँ पे आप देखें ना कि किसी ने आपको भड़काने के लिए या आपको गुस्सा दिलाने की कोई बात की है, थोड़ी देर मुश्किल होता ज़रूर है, एक गिलास फ़ौरन ठंडा पानी का पिएँ और फ़ौरन से आईने के सामने जाके खड़ी हो जाएँ। जल्दी से जाके मुँह हाथ धोएँ, एक अच्छा सा सूट निकाल के पहनें, खूबसूरत सा अपने ऊपर मेकअप करें, तैयार हों, खुद को देखें, खुद से प्यार करें और ख़ुद को देख के माशाल्लाह बोलें, या अल्लाह मैं कितनी खूबसूरत हूँ, आपने मुझे कितना प्यारा बनाया। हस्बैंड सामने आ गए, हंस के बात करें, वो आपको देखेंगे, आपकी तैयार हुए आपको देखेंगे। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी मर्द जो है अपनी बीवी को बना सवरा देखे तो वो खुश ना हो। मैं नहीं समझती ये कि कोई भी ऐसा बीवी कहेगी कि मैं इतनी तैयार हुई और मेरे शौहर ने मुझे इग्नोर किया। अगर वो ऊपर से आपको इग्नोर कर भी रहे हैं ना, तो अंदर से उनकी फीलिंग होती ज़रूर है। कई मर्द इज़हार कर सकते हैं, कई नहीं इज़हार कर सकते। लेकिन इस चीज़ को अपने दिल में मत लाएं कि मैं तैयार हुई हूँ तो उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, उसने मुझे देखा नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया, तो मैं खुद पे क्यों तैयार करूँ। क्यों भाई, आपकी अपनी ज़ात है, आपने अपने लिए होना है, आपने अपने आप को खुद फ्रेश रखना है, खुद खुश रहना है। अगर ऐसा भी आप नहीं कर सकती तो आपकी औलाद हो है ना आपके सामने, अपने बच्चों को देखकर, उनकी नई नई हरकतों को देखकर उस पर खुश हो जाएं। जहन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, सुकून करें और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें अपने बच्चे को देखकर, ख़ुद को देखकर कि या अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है आपका, आपने मुझे मुकम्मल बनाया, मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ये लोग टेंशन देते हैं मुझे, तो मेरे मालिक इनको जो है ना सज़ा खुद ही देना, मैं इनका कुछ नहीं बना सकती, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा मुकदमा तेरी अदालत में है, खुद ही इसको हल कर, मैं कुछ नहीं इनका बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। जब आप ये काम करेंगी ना, अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ देंगी, आप यकीन करें उसी वक्त उनको अगर सज़ा ना भी मिली ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में उनको सज़ा पाते हुए देखेंगी ज़रूर। होता है ये दुनिया में, इंसान आप किसी को कितनी तकलीफ़ पहुंचाए ना, वो उतनी तकलीफ़ खुद भी उठाता है। इस बात पे यकीन रखें और इस यकीन के साथ पुरसुकून होकर ससुराल में रहें। कोई साजिश कर रहा है आपके ख़िलाफ़, कोई कुछ कर रहा है, अपना और अपने शौहर का जो मामलात हैं जितने भी हैं वो अपने उससे छुपा के रखें। स्टेटस लगाना छोड़ दें। दुखी स्टेटस आप लगाएंगी, अगले बंदे को लगेगा हाँ इसकी ये वीकनेस है, इसको और तकलीफ़ दूँ। खुशी की आप लगाएंगी, वो कहेंगे ये खुश है, तेरी खुशी को मैं भी पानी में मिलाता हूँ, ठीक है। वो फ़ौरन आपके लिए कोई और नया सा चक्कर, कोई ऐसी नई साजिश खड़ी कर देंगी। बस जब आप उनके ऊपर तवज्जो देना छोड़ देंगी, उनके किसी मामलात पे भी कुछ भी वो करती हैं साजिश, तो आप इग्नोर करेंगी, तो आप देखिएगा कि वो खुद ही आपसे हट जाएंगे। आप सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार करें, अपने बच्चों से करें, अपने शौहर से करें। जॉइंट फैमिली में मेन मसला ये होता है कि हम दूसरों की खातिर अपने आप को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो हमें ज़हनी अजियत दे रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये क्यों नंबर 1 है, मैं क्यों नहीं हूँ नंबर 1। ये जो नंबर 1 होने की है ना, अपने अंदर से ख्वाहिश, इसको ख़त्म कर दें कि वो बेस्ट है, मेरी जेठानी सबको अच्छी लग रही है, वो नंबर 1 है, मुझे भी इससे ऐसा बनना है। क्यों बनना है? वो है ना, बस वो ही रहे, उसका इनाम उसको नसीब, उसको मुबारक। आपने अगर नंबर 1 बनना है, बेस्ट बनना है, तो अपने बच्चों के लिए बने, अपने शौहर के लिए बने। और उसका हल, बेहतरीन हल यही होता है, कोई भी मर्द है ना, उसके साथ आप जब भी लड़ाई झगड़े की बात करेंगी, घर के किसी भी मसले की बात करेंगे, वो आप ही पे शॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि आप उसके लिए सबसे आसान है, आप उसको सबसे आसानी से मिल रही हैं, ठीक है। वो आप ही पे गुस्सा निकालेगा, वो उनसे बात नहीं कर सकता, उन पे गुस्सा नहीं निकाल सकता, वो आप पे निकालेगा। तो ऐसे में आप उसके साथ ऐसी बात ही ना करें अपने शौहर के साथ, उसको सुकून दें, उसको ज़हनी, उसको रिलैक्स रखें। मैं ऐसा ही करती थी, वो मुझे चिढ़ाती थी, मैं अपने शौहर को आगे से सुनाती थी, उसके साथ मेरी लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। मेरी इधर से भी टेंशन, उधर से भी टेंशन, दोनों की टेंशन लेके मैंने खुद को बीमार कर लिया था, ठीक है। अभी भी कई दिन मेरे साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर मैं जब इस चीज़ को समझती हूँ कि नहीं, मुझे उसको इस तरीके से तकलीफ़ पहुँचानी है। मेरा आज थोड़ा सा हो रहा है गला भी ख़राब, तो वहाँ पे फिर जो है ना
मैं अपना रद्द अमल ठंडा कर देती हूँ। मैं उनके सामने अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा खुश होकर आती हूँ। अच्छा, कई जगहों पे ऐसा होता है कि कोई जेठानी आके आपको आपके हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोई बात बता देती है, ये फ़लानी जगह गया था, इसने वहाँ पे ये हरकत की है, या इसने फ़लानी जगह फ़लाँ इसकी वहाँ मंगेतर मौजूद थी, ये भी वहीं पे था। खैर है, वो तो कभी की बात थी। ऐसी बातें करके भी आपका दिल दुखाती हैं, ठीक है। तो जब कहीं ऐसी कोई बात हो रही हो ना, जहाँ पे कोई इस तरह की हरकत आपके साथ करे, आपको बताए कि आपके शौहर ने फ़लाँ जगह पे इसकी बात चल रही थी, वो लड़की वहाँ आई हुई थी, नहीं तुम्हारे शौहर ने तो उससे बात ही नहीं की, वो वहीं पे थी, ऐसी कोई बात करे ना, तो आप समझ जाएँ कि ये आपको आपके शौहर से लड़वाना चाहती है। इस पे भी आपने कोई एक्शन नहीं लेना, उसके सामने ठंडा हो जाना है, कहना है हाँ ठीक है, क्या है फिर, बल्कि उनको फीलिंग ही ना दें, उसे जिताएँ ही ना। घर आके भी हस्बैंड से कोई बात ना करें। अगर वो आपके साथ सच्चा मुखलिस है तो वो आपको खुद ही बता देगा, ठीक है जी। तो ऐसी गपशप को इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इनमें से जो है ना कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, और आपको कोई भी मसला है ना तो उसे आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी बनाऊँगी और आपको अच्छे तरीके से ना आपके जहन को फ्रेश करने की कोशिश करूँगी, आपको उस टेंशन से निकालने की कोशिश करूँगी। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को खुश रखें, दूसरों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, इग्नोर करें टेंशन देने वाले लोगों को, अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रहें। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।